वर्कशीट 3 में भाषा के प्रकार। तो कौन कौन से होते हैं भाषा के प्रकार में? पहला है मातृभाषा, दूसरा विभाषा, तीसरा राजभाषा, चौथा राष्ट्रभाषा। तो इसमें ये भाषा के प्रकारों को परिभाषित किया गया है, इनकी परिभाषा को बताया गया है। तो मातृभाषा क्या है? जो जिस प्रांत का होता है और उसके माता पिता, विशेषकर माता जो बोली बोलती है वह मातृभाषा कहलाती है। जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगला, असमिया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और पंजाबी आदि। ये सभी क्या हैं? ये सभी अपने एक राज्य विशेष की मातृभाषा कहलाती है। यानी महाराष्ट्र की मराठी हो गई, गुजरात की गुजराती, बंगाल की बंगला, असम की असमिया, तेलंगाना की तेलुगु, तमिलनाडु की तमिल, केरल की मलयालम, कर्नाटक की कन्नड़ और पंजाब की पंजाबी। तो प्यारे बच्चों, यदि मातृभाषा को सरल शब्दों में कहें, उसको परिभाषित करें तो क्या होगी? वह भाषा जो माता के द्वारा बोली जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं। तो मातृभाषा जैसा उदाहरण के रूप में दिखाया गया कोई भी हो सकती है। यदि आपके घर में, यदि आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं और हिंदी आपके घर में बोली जा रही है, आपकी माँ हिंदी बोलती हैं, माताजी हिंदी बोलती हैं, तो निश्चित रूप से आपकी मातृभाषा हिंदी होगी। किंतु कुछ क्षेत्र, यानी प्रदेश के कुछ कई क्षेत्र बटे हुए हैं। ऐसे यदि हम कह दें कि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, तो जो बुंदेलखंड से संबंध रखते होंगे जिसकी माताजी, तो निश्चित रूप से उनकी माताजी बुंदेली बोलती है, तो उनकी मातृभाषा बुंदेली होगी। जो रीवा क्षेत्र में जो रहने वाले जो लोग होंगे, उनकी माताजी जो बोली बोलती हैं वो बघेली है और उनकी मातृभाषा बघेली होगी। तो कहने का आशय यही हुआ, सरल शब्दों में मातृभाषा को यदि आप परिभाषित करेंगे तो आप उसको लिखेंगे, वह बोली या वह भाषा जो माता के द्वारा बोली जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं। अब दूसरा प्रकार है विभाषा। विभाषा मतलब उपभाषा। जैसा इसमें कहा गया है कि इसे उपभाषा भी कहा जाता है। यह बोली से अधिक व्यापक होती है। एक प्रदेश में अथवा प्रदेश के भाग में सामान्य बोलचाल, साहित्य आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को विभाषा कहते हैं। जैसे अवधी, ब्रज और बुंदेली। बच्चों, इसमें आपने देखा होगा बोली आया है। तो बोली क्या है? बोली अर्थात जो एक परिवार विशेष में जिसका प्रयोग किया जाता है अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, वो बोली कहलाता है। यानी बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, अर्थात विस्तृत नहीं होती है। लेकिन विभाषा जो होती है वह बोली से ज़्यादा विस्तृत होती है, लेकिन एक क्षेत्र विशेष तक सीमित रहती है। जैसे उदाहरण के रूप में बताया गया अवधी, ब्रज और बुंदेली। तो अवधी भाषा जो है अवध प्रदेश यानी अयोध्या वाले क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बोली जाती है। ब्रज जो है ये मथुरा के क्षेत्र में बोली जाती है। बुंदेली जो है ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये जो बोलियां हैं ये उपभाषा कहलाएंगी, ये विभाषा कहलाएंगी। तो विभाषा का अर्थ है कि जब बोली विकसित होकर के एक क्षेत्र विशेष तक जब पहुंच जाती है और उसमें कुछ साहित्यों की रचना होना शुरू हो जाते हैं, तब जाकर के वह बोली विभाषा का रूप धारण करती है। तो प्यारे बच्चों, विभाषा को सरल शब्दों में यदि हम परिभाषित करने की बात करें तो क्या होगा
कि वह बोली जब विकसित होकर के एक क्षेत्र, एक प्रदेश अथवा प्रदेश के भाग में सामान्य रूप से प्रयुक्त होने लगती है, तब वह बोली विभाषा का रूप धारण करती है और उसे ही विभाषा कहते हैं। तो वर्कशीट में